वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी सेनेट इंतखाबात और ख़ासतौर पे इस्लामाबाद के मामले के ऊपर। अब कुछ बात करेंगे तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई उसकी, कल से ही ये तमाम मामला सामने नज़र आ रहे थे। 3 फरवरी से इस पे पॉइंट उठे थे काफ़ी, क्योंकि अब जो बातें सामने आ रही थी वो जनवरी में ही शुरू हो गई थी। तकरीबन 27 जनवरी को एक मीटिंग कॉल की गई इमरान खान की जानिब से। उसमें इस बात पे मुत्तफिक हुए सब कि MNAs को फ़ंड्स मिलने चाहिए, तरक्याती फ़ंड्स मिलने चाहिए। अब वो तरक्याती फ़ंड्स हैं या वो पैसा जेबों में जाना है या वाकई गरीब के लिए, उनकी फलाह के लिए खर्च होगा या नहीं होगा, इस पर बहुत सारे सवालात थे जो उठे थे, जिस पे आज अदालत में हियरिंग हुई और उस पर बात की गई कि अगर ये फंड्स दिए जा रहे हैं तो क्यों दिए जा रहे हैं, कहाँ खर्च होंगे, इसकी भी तस्दीक होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खालिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, तज्ज़ियाकार हैं। खालिद साहब, आपने किस तरह देखा? पहले जब अपोजिशन में थी PTI तो उन्होंने कहा कि ये नहीं देने चाहिए, फजूल खर्ची है। या हुकूमत में आए, इन्होंने कुछ नहीं दिया, रोके रखा कुछ टाइम तक, मगर अचानक से कमेटी में मीटिंग हुई, उसमें कॉल कर दिया और इसकी अप्रूवल दे दी गई। आपने किस तरह देखा इस चीज़ को? क्या ये वाकई खर्च होंगे या जेबों में जाएंगे? असल में इस हुकूमत के साथ अलमिया यही है कि जो कुछ उसने कहा बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। यानी जो जो उसने वादे ट्रक पे चढ़ के किए थे, जो उसने जलसों में किए थे, या जो जो वो कह रहे थे इमरान खान साहब, अब जो कुछ हो रहा है बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। यही जो फंड दिए जाते थे, कहा मैं दूंगा नहीं, ये बल्दियाती इदारे होंगे वो काम करेंगे। बल्दियाती इदारों को भी तोड़ दिया वक्त से पहले, उसके भी जो है अदालतों ने, उसको भी अदालतों ने कहा कि भाई क्यों आपने तोड़ दिया इनको। अब 50 देखें, बात ये कि जो इशू लेके आए ना, ये क्या इसको जो है कि इसका ओपन उस पर किया जाए बैलेट पे। अब मुझे बताओ कि गलत टाइमिंग पे मान लिया जाए कि सही बात है, यानी एक चीज़ की जाए, ठीक है सही बात है, लेकिन टाइमिंग इसके बहुत गलत है। उस टाइमिंग के अंदर फिर आपने क्या किया कि अपनी पॉलिसी भी दे दी 50-50 करोड़ रुपए की, तो क्यों ना उस पर शक किया जाए। मतलब ये है कि जो MNA MP आप देख लें, उसका बयान था, आपके खटक का जो बयान आया था, उसने खटक ने तो कहा था कि मैं अगर हट जाऊं तो गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। लेकिन वो बाद में उन्होंने फिर माफी तलाफी करके, अच्छा ये थोड़ा टाइमिंग का भी गेम लग सकता है। एक तरफ ये फंड्स देने की बात हुई, दूसरी जानिब जो बेचारे मजदूर हैं, वो जो सरकारी लेबर है, वो एकदम से खड़े हो गए कि अगर यहाँ पैसे बट रहे हैं तो हमें क्यों इतना नहीं दिया जा रहा। और दूसरी जानिब अचानक से स्कैंडल की वीडियो सामने, बहुत सारे टाइमिंग के ऊपर बात है। मैं इस पर बात करूंगा। हमारे साथ टेलीफोन में मौजूद हैं मोहम्मद अली अजीज साहब, हैं MP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे आज जिस तरह से तमाम चीज़ें, अगर हम देखें तो टाइमिंग के एक गर्दिश हो रही है उनकी टाइमिंग के अंदर। एक तरफ पैसे बढ़ाने की बात, पैसे देने की बात, दूसरी जाने मजदूर खड़े हो गए कि अगर ये पैसे हैं तो फिर हमें हमारा इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा, हमें तनख्वाहों में पैसे क्यों बढ़ा के नहीं दिए जा रहे। दूसरी जाने भी स्कैंडल की वीडियो आ गई जिसमें करोड़ों रुपए का घपला हो रहा था सीटें बिकने के लिए। 2018 में जो हुआ, क्या वो अभी भी चल रहा है, क्या अभी भी रुका है, या खान साहब इस पे अपनी लगाम रखे हुए हैं? देखिए, मुझे एक पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी और लेने का। देखिए, मुझे ये नहीं पता कि आपके साथ पैनल पे कौन कौन बैठा हुआ है। नहीं, खालिद खान साहब हैं, तज्जियाकार हैं वो। जी, खालिद खान साहब हैं, तज्जियाकार। ओके जी, अच्छा। और आज सारा दिन बाखुदा मुझे बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि हमारे लाइन एरिया में वो जिस तरह वो एक प्लॉट के ऊपर DC ने कब्जा करने की उल्टी सीधी हरकत की, आज सारा दिन वहीं मीडिया के उस पर, आपको पता है मीडिया की जहाँ बहुत कल से ये परेशानी लगी है। मैं वहीं था तो मुझे नहीं पता किस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, तो वो बता देंगे तो मेहरबानी। मैं एक तो बात कर रहा था इस्लामाबाद में जो सरकारी लेबर है, सरकारी मजदूर है, उनके ऊपर जो आज जुल्म ढाया गया, क्योंकि वो अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की बात कर रहे थे। दूसरी जानिब हुकूमत का जो बयान था वो, और तीसरी जानिब जो सेनेट इंतखाबात के मामलात 2018 की जो वीडियो सामने आई, अब लोगों में शक व शुबात हैं कि वो अभी भी चल रहा है मामला। नहीं, देखिए पहली बात तो पहले तो मैं आ जाऊं जो कल आज जो आप कह रहे हैं तनख्वाह के ऊपर हुआ। देखिए, कल शेख रशीद साहब और एक और कोई साहब थे, इन्होंने मुज़ाकरात किए लेबर के साथ, जिनकी तनख्वाहों का था वो 1 ग्रेड से 16 ग्रेड तक का था, जिसमें 40% जो है वो तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, ये मुज़ाकरात हो गए थे कल, ठीक है सारे। एकदम अचानक उनको पता नहीं क्या किसने वरगलाया या किसने पंप अप किया, उन्होंने कहा कि नहीं जी 16 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक की भी बढ़ाई जाए। वरगलाया ऑपोजिशन ने। हाँ, मुझे ये देखिए, ये तो सीधी सी बात है, जब एक मुज़ाकरात कल हो गए 1 ग्रेड से 16 ग्रेड तक की जी आपकी तनख्वाहें बढ़ेंगी और मुज़ाकरात पूरे कामयाब हो गए, ठीक है। ये किसी ने, जाहिर है 100% आप भी समझदार है, आप भी माशाल्लाह TV शो करते हैं और तज्जियाकार साहब बैठे हैं, वो भी जानते हैं इन चीजों को। ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है कि मामला पा गए थे ये सारे कल। ये अचानक उनको पता नहीं क्या हुआ,
कि उन्होंने कहा कि जी 16 ग्रेड से 22 ग्रेड की भी बढ़ाए। उन्होंने कहा भाई 16 ग्रेड से 22 ग्रेड की भी जो वो वक्त आएगा उसमें भी उनका भी बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो आपसे हमारे मुज़ाकरात हुए हैं वो 1 ग्रेड से 16 ग्रेड तक हुए हैं। ये चीजें हो गई। फिर जाहिर देखें, एक स्टेट है, स्टेट के आगे एक उसकी अपनी रेट है, उसके आगे आप जिस तरह नहीं कर सकते जाके अकॉर्डिंग टू द लॉ, जिस तरह उन्होंने। मैं एक सवाल कर लूं, मैं बैलेंस फिर कंटिन्यू, फिर आप मैं आपको बताता हूं। जी जी, जो एक लॉ के हिसाब से उनको रोका गया या वो नहीं रुके, शेलिंग हुई, जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम अगर इसको देखें तो इसमें यकीनन ऑपोजिशन का हाथ नजर आता है, हुकूमत को तो यही मौका अभी तक सामने आया। देखिए, जब एक चीज मुज़ाकरात तय हो गए कि आपकी तनख्वाहें बिल्कुल बढ़ाएंगे, और 1 से 16 ग्रेड, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि 1 से 16 जब तय पा गए तो फिर बात ये कहां से फिर ये बात आ गई एकदम, सही समझ गए। और वो जो है वो जो आगे की जो वो डिमांड कर रहे हैं वो इतने ज्यादा लोग नहीं है। वो भी उन्होंने कहा भाई पहले एक चीज तो कर ले, स्टेप बाय स्टेप करें। जो आपसे बात हुई है ये एकदम 100% किसी ने पंप अप किया इनको, समझ गए, ताकि अपना भी खराब करे, इनका भी खराब करे। ये वो चीजें हुई है कि पॉलिटिकल। तो मतलब आपको लग रहा है कि ये इस तमाम मामले के अंदर ऑपोजिशन का यकीनी तौर पे हाथ है? देखिए अभी इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, यही हो सकता है और क्या हो सकता है। ठीक है, मैं सेनेट इंतखाबात की तरफ आ जाऊं, क्योंकि सेनेट की बात आप करें। देखिए ये पहले की जो वीडियो, मैं मोहम्मद साहब, मैं पहले इस पे एक सवाल छेड़ूंगा। एक तरफ ये वीडियो है 2018 की, जो एक डेट कोट की गई है 2018 की। एक तरफ खान साहब का स्पीच थी, खान साहब की 2018 चौथे महीने की स्पीच थी एक जलसे की। उसमें खान साहब ने कहा था कि मेरे पास इन लोगों की ऐसी वीडियो मौजूद है पैसे लेते हुए जहां ये अपनी सीटें बेच रहे हैं। तो क्या खान साहब ने ये वीडियो उस वक्त देखी थी? और अब खान साहब कह रहे हैं कि अगर मैंने ये वीडियो देखी होती तो मैं अदालत ले जाता इस मामले को। क्यों फिर इस चीज को रोका गया? क्या वाकई खान साहब ने यही वीडियो देखी थी? नहीं, ये वीडियो नहीं देखी थी। वो आपका खान साहब का मतलब ये नहीं था जो आप समझ रहे हैं। ये तो उसी टाइम एक्शन ले लिया था। आपको पता है पीटीआई के जो लोग थे, खान साहब ने उसी टाइम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था, ये सबको पता है ये बात का। ये वीडियो अभी आई, वो वीडियो पे और रेफरेंस की बात कर रहे होंगे, उसको मुझे इल्म नहीं है इस तरह, समझ गए। लेकिन उसने ऐसी, और खान साहब के सामने अगर आप समझते हैं ये वीडियो आती तो खान साहब चुप रहते क्या? तो मतलब उस वीडियो को सेफ रखा हुआ है जो खान साहब ने देखी है? वो दूसरी वीडियो है। वो देखिए मुझे उस वीडियो का नहीं पता, ना मैंने सुना, वो सच्ची बात है। मुझे वो तो खान साहब ने कहा था ना, तो यकीनी तौर पर उन्होंने देखी होगी। वो सच बोलते हैं, नो डाउट कि खान साहब ऐसी चीजों को कभी बर्दाश्त करते ही नहीं है, सच्ची बात है, ठीक है ना। अगर होता तो खान साहब आप क्या छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते खान साहब। वैसी मतलब अगर वीडियो होती तो मतलब यानी अगर उस वक्त उन्होंने जो तीर चलाया जुमले का, वो बगैर किसी बेस के ऊपर चलाया फिर? देखिए मुझे नहीं पता वो किस कॉन्टेक्ट में उन्होंने बात की, उसका मैं जवाब नहीं, अभी मुझे नहीं पता है आपसे। खान साहब क्यों मैं फालतू में कोई जवाब दे दूं, मैं वो नहीं देना चाहता हूँ। मुझे उस कॉन्टेक्ट में नहीं पता, ना मुझे मैंने सुना, सच्ची बात है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि खान साहब तो वैसे ही गेस्ट है। जब ये अभी भी हमने कहा कि शो ऑफ हैंड्स करें, तो क्योंकि करप्शन को खत्म करना चाहते हैं, जिसपे ऑपोजिशन नहीं चाहती कि खत्म हो। एक अच्छी चीज करना चाहते हैं, ऑपोजिशन नहीं चाहती। ठीक है, हुकूमत चाहती है शो ऑफ हैंड से हो सेनेट इलेक्शन। अगर हुकूमत का फैसला नहीं आता, ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता शो ऑफ हैंड से, तो क्या फिर हुकूमत इस पे आ जाएगी ऑपोजिशन के साथ कि हम नहीं करते ओपन बैलेट से? फिर लेकिन अभी उसको तो इट्स वेरी अर्ली टू से समथिंग राइट नाउ। वो तो बाद में देखेंगे क्या उसका तरीकेकार होता है। लेकिन 100% कोई ना कोई तरीकेकार उसका निकालेंगे इंशाल्लाह। और ये तो होना ही चाहिए कि भाई एक आप करप्शन, ये लोग करप्शन पसंद क्यों करते हैं कि ये करप्शन के बगैर चल ही नहीं सकते। ठीक है, करप्शन पे एक सवाल मेरा ये है मोहम्मद साहब, अभी जिस तरह से आज बात सामने आई तरक्याती फंड्स के हवाले से, खान साहब जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने कहा कि तरक्याती फंड्स के नाम पे ये पैसा जेबों में जा रहा है। उन्होंने कुछ वक्त के लिए रोक दिया, अब अचानक से कमेटी कॉल की, उसमें ये ऐलान कर दिया कि 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे हर एमएनए को। तो क्या ये करप्शन हो रही है, ये भी जेबों में जाएगा या आवाम पे खर्च होगा? नहीं देखिए, ये तो अभी आपके सामने ही है। जैसे कराची में मैं बात करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ कराची में रहता हूँ। कराची में तमाम हमारे जो एमएनए हैं उनको जो भी फंड मिला एमएनए फंड में तरक्याती काम में, आप देख लें हर एरिया में, ठीक है वो इतनी हमने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन हर एरिया में माशाल्लाह तरक्याती जो सीवरेज के हैं, रोड के हैं, सीवरेज लाइन हो गया, रोड हो गया, पानी की लाइनें होगी, साथ हर एरिया में माशाल्लाह काम हो रहे हैं। अच्छा, मतलब ये उस चीज के लिए पैसे नहीं है कि मैं इनको पैसे दे दूं, 50 करोड़ रुपए हर एमएनए को दे दूं, वो खुश होकर मेरी तरफ आ जाए, सेनेट में मेरा साथ दे दें। ये पैसा ऐसा नहीं है कि खान साहब बुलाएं कि जी अली जी साहब आप आ जाइए 50 करोड़ रुपए ले लें, ऐसा नहीं है। ये फंड है बाकी डब्ल्यूडी को जाता है फंड,
उन्हीं के थ्रू पीसी बनती है। ये किसी के हाथ में पैसा नहीं आता है, ये अपने माइंड में आप प्लीज क्लियर कर दें। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो पैसा भी आए वो डिपार्टमेंट के पास जाता है, डिपार्टमेंट से पीसी बनती है, वही चलिए पूरे प्रोसेस से पैसे आए ज़्यादा अच्छा है, और पैसे आए तो वह आवाम पे खर्च हों, और हम उम्मीद करते हैं कि ये फलाह के लिए खर्च हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मोहम्मद अली अजीज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। खालिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपने पूरी बातचीत सुनी इनकी, क्या बाकी आपको लगा ये चीज़ें हैं? बात ये कि फ़र्ज़ करें शेख रशीद साहब के मतलब ये कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए, वो 40% के लिए तैयार हो गए, वो अपनी जगह इख्तलाफात, ये जो मामला हैं कि जी कुछ भी उसमें नहीं हो सका था, एक दिन के धरने के बाद अगर फर्ज करो ये हो गए थे और फिर भी बैठे हुए तो दूसरे दिन बैठ जाते तो कौन सी क़यामत आ जाती। आप तो 126 दिन बैठे हैं, अगर वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बैठ जाते, आपने जो वहशियाना सलूक किया उसका क्या जवाब है? यानी जो भी मुतालबात थे आपने मान लिए, होना था, अब वो क्या उन्होंने जो है कि इसका सेक्रेटरीट के अंदर गए, क्या वहां पे मतलब उनके लीडर ने कभी किसी ने ये कहा कि जलाओ, गिराओ, कब्जा करो? कोई एक आवाज उठी वहां से? कोई ऐसी नहीं उठी है। तो बात यह है कि ये जब सब कुछ नहीं हुआ तो फिर आपको लाठीचार्ज, तशद्दुद, गिरफ्तारियां करने का कोई जवाब वो तो एक उन्होंने एक कानूनी जवाब रखा हुआ है अपना कि अगर ये लोग बढ़ेंगे, कानून को अपने हाथ पे लेंगे तो कानून तो फिर एक्शन दिखाएगा। अच्छा चलें, तो कानून को हाथ में तो नहीं लिया उन्होंने, वो तो बैठे हुए थे धरने में। नहीं, वो देखा हमने, पुलिस एहलकार भी कुछ जख्मी हुए, इसमें हमने देखा। ये बात की बात है ना, जब इन लोगों ने मतलब वहां पे जो हरकतें की हैं, वहां पे जो उनको मुंतशिर करने की डेडलाइन दी वो नहीं हुए, तो उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। अच्छा चलें, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 1-2 दिन रुकने में कोई ऐसी क़यामत नहीं थी। दूसरे फिर इन्होंने एक बात ये की है कि जी तरक्याती फंड जो कराची में दिए गए हमने सेवरेज और वाटर के अंदर लगाए। मेरी इनसे गुजारिश है अगर लाइन पर आए कि जरा कोई एक जगह बता दें जहाँ सेवरेज की लाइन डली हो, सही कोई एक जगह बता दें जहाँ पे मतलब इन्होंने पानी की लाइन डाली हो। ठीक है, मैं सेनेट इंतखाबात का जो आखिरी पॉइंट है मैं वो आपसे यकीनी तौर पे लेना चाहूँगा। इस पे एक अहम जो सवाल था वो मेरे जहन में आया था, मैं इससे पहले बात करूँगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है क्योंकि अपोजिशन का मौक़िफ़ भी इस पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना लाजमी है। हुकूमत का तो स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ यही है कि हम यकीनी तौर पर सब चीज़ें अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं, मगर अपोजिशन इसको नहीं मानती। सादिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। सादिया साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगी? सबसे पहले मैं इस्लामाबाद के ऊपर सवाल करूं तो आज का जो सूरत हाल, जो आज का मंजर हमने इस्लामाबाद में देखा, यकीनी तौर पे हम शायद ये दोबारा देखना हरगिज नहीं चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में टाइम दिया। मैं ये समझती हूँ कि ये मेरा ख्याल से इस्लामाबाद की तारीख की, डी चौक की तारीख की वर्स्ट तरीन शेलिंग दी गई। और दूसरी बात ये कि ये वही हुकूमत है ना जो मोदी सरकार के खिलाफ जब दिल्ली में फार्मर्स का धरना और एहतजाज हो रहा था तो उसको सपोर्ट कर रही। सही। तो अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन वो कर रहे थे एहतजाज पुरअमन और अपनी डिमांड कर रहे थे तो उनको करने देना। और फिर इन्होंने तो 126 दिन का तारीखी धरना दिया था जिसकी मिसाल देते हैं वज़ीर आज़म इस मुल्क के, तो उनसे एक दिन का धरना या एक दिन का प्रोटेस्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब ठीक है, तो एक दिन का धरना, एक दिन का प्रोटेस्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब 2018 से 2 साल से एक वीडियो शायद पड़ी हुई थी, वो अब शायद किसी से बर्दाश्त नहीं हुई थी, वहां से पोस्ट हो गई। क्या नजर आया आपको सेनेट इंतखाबात अभी चल रहा है या खान साहब ने लगाम डाली है, या यही जिस तरह से सिचुएशन पैसे ले और वोट ले सूरत हाल अभी भी चल रही है? अच्छा देखे ना, ये जो वो वीडियो जिसका बड़ा शोर, पहले तो देखे ना 2018 में मुझे अच्छी तरह याद है, आप मीडिया वाले वो वीडियोस दिखा। बेनिफिशियरी कौन था, आपको कोई नजर आया उसमें? नहीं, आप पहले मैं 2018 में खान साहब चीख के बता रहे थे कि ये वीडियो मेरे पास है और मैंने अपने लोग निकाल दिए हैं और मैंने ये कर दिया है, मैंने वो। आज उन्होंने साफ इनकार कर दिया। एक तो मतलब इंसान यू टर्न और झूठ बोलने की भी कोई हद रखे ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो वो कर दी। अच्छा, अब दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि जी वीडियो में, तो देखें वीडियो में जिस जगह हुआ वो PTI की, क्योंकि क्लेम यही है ना। सही। लेकिन अभी हमने PTI से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा खान साहब ने जो शायद वीडियो देखी वो कोई दूसरी वीडियो होगी, ये वाली अलग वीडियो है, तो शायद मतलब एक वीडियो और मौजूद होगी फिर। मुझे नहीं पता। खान साहब देखे, खान साहब की पार्टी और खान साहब के स्टेटमेंट, अल्लाह करे कि वो अपनी इस बात पे भी कायम रह चले। कोई और वीडियो, खान साहब तो इनकार हो गए ना आज प्राइम। चलिए, मतलब इतनी अगर वीडियो सबूत सामने है तो मतलब आप भी मानती हैं इस बात को कि सेनेट में सीट खरीदने के लिए पैसे चलते हैं?
देखें, अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि ये जो वीडियो है जो इस वक्त सारे टीवी चैनल्स पे सारी दुनिया में सोशल मीडिया पे चल रही है, इट इज फॉर पीटीआई बाय पीटीआई है। उसमें जो कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं वो सब इस वक्त पीटीआई के करता धरता। अगर पिछले चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो वो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं, पिछले स्पीकर की बात की जाए तो इस वक्त वो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, और बाकी लॉ मिनिस्टर थे जिन पे इल्जाम लगाया जा रहा है। और एक साहब जिन्होंने खान साहब के इस दावे को चैलेंज किया था, उनके घर गिरगा गया, और सेनेटर बाबर उनके घर। ठीक है, मैं अब इस सिचुएशन की बात करूं, मौजूदा जो सूरत-ए-हाल सेनेट की है इस वक्त, क्या वाकई इसमें कोई पैसे की लेन देन होगी? पीपल्स पार्टी इसमें बेनिफिशियरी नजर आएगी क्या? हमें कोई नई वीडियो सामने आ जाए? और अगर सूरत-ए-हाल है, पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है, तो वो फिर इस चीज को परेशान क्यों है ओपन बैलेट को लेके तमाम मामले को? देखें, हम ओपन बैलेट से बिल्कुल परेशान नहीं। एक तो पहली बात ये कि ये अब कोर्ट में मामला है, कल इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि इलेक्शन किस तरह होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी बिल्कुल परेशान नहीं है। लेकिन किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, किसी लॉ को चेंज करने के लिए कोई तरीका होता है, डायलॉग किया जाता है। हम पहले दिन से कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौकिफ है कि बैठ जाओ, इलेक्शन रिफॉर्म्स करो। एक पॉइंट जो असेंबली में बिल दिया गया, उसमें एक पॉइंट ये जरूर था, लेकिन वो गैर मुल्कियों को इजाजत भी दिलवाना उसमें लाजमी था। ठीक है, तो ये बेवकूफ बनाने के लिए ये इनको अपने लोगों पे यकीन नहीं है, एतबार नहीं है, इनके एमएनएज और एमपीए इनसे नाला। ये तो फिर वही इल्जाम तराशियां शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहबा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक बार फिर से इल्जाम तराशियां दोबारा शुरू हो गई। मसले का जो हल है वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। खालिद साहब से इस पे बात करते हैं। खालिद साहब, आपको मसले का हल कहीं नजर आ रहा है सेनेट इंतखाबात को लेके, जिस तरह से ओपन बैलेट की बात, और अगर सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन चिट नहीं मिलती तो क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत ऑपोजिशन के साथ आएगी? नहीं, देखें, बात ये कि सेनेट इलेक्शन हो या कौमी असम्बली का इलेक्शन, इसकी जो ये सूरत हाल है ये कोई आज की नहीं है। इसके लिए भी मतलब ये है कि तीन ही फरीक थे ना, एक इस्टेब्लिशमेंट थी जिसने आगाज किया, उसके बाद हुकूमत और अपोजिशन, यानी ये करते रहे। इस वक्त जो है इमरान खान ने अपनी पूरी स्टडी कर ली, उसको अंदाजा हो गया कि मैं खसारे में रहूंगा अगर इस तरीके से होता है। ठीक है, आपको आखिर में मैं ये जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है सेनेट के अंदर सियासी माहौल को लेके, क्या ये इलेक्शन शफाफ तरीके से होते हुए नजर आएंगे? देखो, उन्होंने शर्त तो ये रखी है, जो ऑर्डिनेंस निकाला है उसके अंदर शर्त तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने मशरूत कर दिया है। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का अगर ये आ जाता है कि जी ओपन बैलेट के जरिए जो होगी या ओपन बैलेट के जरिए नहीं होगी, तो उसको वो ऑन करेंगे और फिर अब हो जाएगा। तो अगर फर्ज करें इस तरीके से, जिस तरीके से चल रहा है, जो कानून के तहत है, तो मैं नहीं समझता कि होगी। ठीक है, अगर कानून के तहत तो मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया खालिद खान साहब ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, जो सियासी माहौल इस वक्त चल रहा है, खासतौर पे सेनेट इंतखाबात को लेके, और अब जो इस्लामाबाद में जो मामला गर्म होता हुआ नजर आया तनख्वाहों के हवाले से, वो भी काफ़ी गर्म नजर आ रहा है। ये तमाम सिचुएशन और उसके अंदर एक ऐसी वीडियो आ जाना जो कि काफ़ी ज़्यादा शकूक व शुबात जन्म दे देता है। और दूसरी जाने पीटीआई का मौक़िफ़ है कि खान साहब ने जो वीडियो देखी शायद ये वो वीडियो नहीं है, मतलब ये अगर सोचा जाए तो एक वीडियो शायद एक और हो सकती है जिसको सेव करके रखा गया हो, और मे भी पॉसिबल के अनकरीब शायद हमें वो नजर आ जाए, और मे भी पॉसिबल के ना हो, या सिर्फ वो सियासी जुमलेबाजी थी कि कोई वीडियो मौजूद है। ये भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि माजी में जन्म ले सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।